सोचिए स्पेन के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा खूबसूरत शहर सेंटा लूसिया। दिन में तो इसकी गलियां धूप से नहाई रहती हैं, लेकिन रात में यही शहर एक सदियों पुराने राज की, कह सकते हैं, एक स्याह परछाई में डूब जाता है। और आज हम बात करेंगे उसी सेंटा लूसिया की डेड ब्राइड की, एक ऐसी कहानी जो दिल दहला देगी। तो सवाल यही है, क्या होता है जब कोई नया अनजान मुसाफिर अनजाने में ही एक बहुत पुरानी भूली बिसरी आत्मा को जगा दे? चलिए पता लगाते हैं और इस खौफनाक रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। दिन के उजाले में अगर सांता लूसिया को देखें तो ये बिल्कुल किसी खूबसूरत पोस्टकार्ड जैसा लगता है। चारों तरफ सफेद दीवारें, पत्थर से बनी तंग गलियां और हर घंटे गूंजती हुई चर्च की घंटियां। मतलब एकदम सुकून भरी शांत जगह। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इसी शहर पर एक बहुत ही अजीब, एक बर्फीली सी खामोशी छा जाती है। सड़कें एकदम वीरान और हवा में, जानते हैं, एक ऐसी ठंडक घुल जाती है जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता। सब लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, मानो किसी अनचाही, किसी डरावनी चीज से छिप रहे हों। और इसी खामोश से शहर में एंट्री होती है मैटियो की। मैड्रिड से आया था, सिर्फ 19 साल का आर्किटेक्चर का स्टूडेंट। उसका प्लान तो बस यहाँ की पुरानी इमारतों की बनावट पर रिसर्च करना था, पर उसे उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इमारतों से कहीं ज्यादा पुराना और गहरा राज खोजने वाला है। तो अपनी रिसर्च के सिलसिले में मैक्यू पहुंच गया शहर के पुराने चर्च में, और उसी से जुड़ा हुआ था एक कब्रिस्तान। वो बस वहां पुरानी कब्रों और उन पर बनी नक्काशी की तस्वीरें ले रहा था कि तभी उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब सी चीज पर पड़ी। उसने देखा कि कब्रिस्तान के एक कोने में, एक कब्र के ठीक बगल में, शादी का एक टूटा फूटा सा मेहराब खड़ा हुआ था। उस पर सूखे हुए फूलों की बेलें लिपटी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अधूरा जश्न मनाकर सब कुछ वहीं छोड़ गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात कुछ और थी। उस मेहराब के ठीक नीचे की जमीन, वो बाकी कब्रिस्तान से कहीं ज्यादा नम और काली थी। और बस उस रात के बाद मैटियो के लिए सांता लूसिया की वो खामोशी टूटने लगी। अब उस परछाई ने दस्तक दे दी थी जिसे ये पूरा शहर शायद भूलना चाहता था। हुआ ये कि देर रात वो अपने गेस्ट हाउस के कमरे में कुछ काम कर रहा था, जब उसे बाहर गली से किसी के चलने की धीमी सी आहट सुनाई दी। पर सिर्फ आहट नहीं थी, साथ में एक और आवाज थी, बिल्कुल वैसी जैसे कोई भारी लंबा सा कपड़ा पत्थर की जमीन पर घिसट रहा हो। मैटियो ने फौरन खिड़की से बाहर झांका, और वहां गली के दूसरे छोर पर घने अंधेरे में उसे एक औरत का सफेद साया दिखा, जिसने कोई लंबा सा गाउन पहना हुआ था। इससे पहले कि मैटियो कुछ समझ पाता, वो साया बस पलक झपकते ही जैसे हवा में घुल गया, गायब। अगली रात वो आवाजें फिर से सुनाई दीं, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा करीब थीं। मैटियो ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर पत्थर की सड़क पर गीली मिट्टी से सने पैरों के निशान थे, और ये निशान कहीं और से नहीं, बल्कि ठीक उसके गेस्ट हाउस के दरवाजे से ही शुरू होकर दूर जा रहे थे। मैटियो ने सोचा कि वो पीछा करेगा। वो उन निशानों के पीछे पीछे चल पड़ा, और सबसे खौफनाक बात क्या थी? वो गीले निशान उसे कहीं और नहीं, बल्कि घुमा फिराकर सीधा उसी पुराने कब्रिस्तान के लोहे के गेट तक ले गए, ठीक उसी जगह जहां उसने वो टूटा हुआ शादी का मेहराब देखा था। अब सवाल ये था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और इसका जवाब एक सदी से भी ज्यादा पुरानी, एक दिल टूटने की कहानी में दफन था। ये कहानी उसे किसी और ने नहीं, बल्कि गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर ने सुनाई। ये बात है साल 1889 की। एक लड़की थी, इजाबेला रोमेरो, जिसकी शादी हावियर मोरालेस नाम के एक लड़के से होने वाली थी। हुआ यूं कि चर्च में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, तो शादी का मंडप कब्रिस्तान के पास ही लगा दिया गया। लेकिन शादी की रात हावियर आया ही नहीं। पता चला कि वो तो किसी और लड़की के साथ शहर छोड़कर ही भाग गया है। सोचिए जरा, बेचारी इजाबेला दुल्हन के लिबास में पूरी रात उस ठिठुरती ठंड में वेदी पर उसका इंतजार करती रही, और जब सुबह हुई तो धोखे और सदमे से उसका दिल हमेशा के लिए बंद हो चुका था। इजाबेला को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया, और कहते हैं उसी दिन से शहर के लोगों को अक्सर एक दुल्हन की आत्मा दिखाई देने लगी, बिल्कुल उसी सफेद गाउन में, उसी टूटे हुए मेहराब के पास, जैसे आज भी इंतजार कर रही हो। और तब से लोगों ने उसे एक नाम दे दिया, कॉर्प्स ब्राइड, यानी मुर्दा दुल्हन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक सदी से जो आत्मा खामोश थी, वो अचानक मैटियो के आने पर ही क्यों जाग उठी?
खैर, इसका जवाब छिपा था मैथ्यू की ही एक छोटी सी मगर बहुत बहुत बड़ी भूल में। अब मैथ्यू इतना घबरा गया कि वो सीधा भागा भागा चर्च के पादरी के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। पादरी ने सब सुनने के बाद उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुमने उस कब्रिस्तान से कोई चीज उठाई तो नहीं थी? और तभी मैथ्यू को याद आया। उसने उस टूटे हुए मेहराब से निशानी के तौर पर मुट्ठी भर सूखे फूल उठा लिए थे। बस ये सुनते ही पादरी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने मैथ्यू को फौरन चेतावनी दी, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो आत्मा समझ रही है कि उसका दूल्हा उसे लेने के लिए लौट आया है। मेरी बात मानो, इसी वक्त ये शहर छोड़ दो, वरना वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। उस रात खौफ की सारी हदें पार हो गईं। मैथ्यू अपने कमरे में था कि अचानक पूरे कमरे में गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की तेज महक भर गई। फिर उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। उसके बंद दरवाजे के नीचे से एक परछाई रेंगती हुई अंदर आ रही थी। फिर दरवाजे का हैंडल बहुत धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा और जब उसने हिम्मत करके कांपते हुए खिड़की की तरफ देखा तो वो दुल्हन ठीक बाहर खड़ी थी और उसकी आंखें वो सीधे मैथ्यू को घूर रही थी। अब तो मैथ्यू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने फौरन अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसे किसी भी हाल में बस यहाँ से निकलना था। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो दुल्हन अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी। और हुआ भी यही। जैसे ही मैथ्यू ने अपना बैग उठाया, कमरे की बत्तियां एक एक करके टिमटिमाने लगीं और फिर बुझ गईं। घुप अंधेरा। तभी बाहर जोर से बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में जो दिखा, वो दुल्हन ठीक उसके सामने खड़ी थी। कुछ घंटों बाद जब केयरटेकर उसके कमरे में आया तो कमरा बिल्कुल खाली था। मैथ्यू वहां नहीं था। उसकी लाश मिली उसी पुराने कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के ठीक नीचे, और उसका पूरा शरीर ठंडी गीली मिट्टी से लिपटा हुआ था। आज भी शहर वाले यही कहते हैं कि उस मुर्दा दुल्हन ने आखिरकार अपना दूल्हा चुन लिया था। उसने मैथ्यू को ही अपना दूल्हा माना और उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। और इस तरह मैथ्यू एक सदी पुराने टूटे हुए दिल का सबसे नया शिकार बन गया। ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई। अपने 100 साल के लंबे अकेले इंतजार को खत्म करने के लिए एक आत्मा को आखिर और कितने दूल्हों की जरूरत पड़ेगी?